वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की स्थापना और तीज की पूजा दोनों का मैंने एक ही में व्लॉग बना दिया था। बहुत कुछ मैं शूट नहीं कर पाई थी। रीज़न आपने देख ही लिया है कि बहुत हड़बड़ी में जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ हम लोगों को करना पड़ जाता है। और अभी भी आज का ये जो व्लॉग जाएगा ये संतान सप्तमी के दिन जाएगा, यानी कि मेरा संतान सप्तमी का व्रत होगा। और ये वही व्रत है जो सभी माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं, अपनी संतान के लिए करती हैं। ये यूपी एमपी में तो मैंने सुना है कि होता है, लेकिन बाकी और प्रदेशों में होता है कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ। तो हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग ट्रेंड होता है करने का। और वही है, महिलाएं अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। थोड़ा सा तरीका अलग होता है, किसी में कुछ किसी में कुछ। तो ये मैं कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। इसमें हम लोग जो है चांदी के कड़े बनाते हैं, और वो चांदी के कड़े जो है मतलब जुड़े नहीं होते हैं। वो कड़े का मुंह खुला होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसमें 7 कटिंग होती हैं, 7 लकीरें होती हैं, ये ज़रूरी होता है। और जिनके पास ये नहीं होता कि वो चांदी का कड़ा वगैरह खरीद सकें, वो लोग जो है वो जो कुसुम होता है ना, हम लोग उसको रक्षा सूत्र बोलते हैं, मैरून कलर का और येलो कलर का जो धागा होता है हम भगवान को समर्पित करते हैं। उसका उस धागे को लेके उसमें 7 गांठें बनाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। और सभी जितने भी हमारे व्रत पूजा पाठ होते हैं, इसमें हमारे जो देवी देवता होते हैं वो माता पार्वती और शंकर भगवान होते हैं, सपरिवार। चाहे वो हलषष्ठी हो, चाहे वो हमारा तीज का व्रत हो, चाहे वो हमारी संतान सप्तमी हो, तो हमारे जो परमपिता परमेश्वर हैं उनको ही सारी पूजाएं समर्पित होती हैं, सपरिवार। तो ये भी माता पार्वती को हम चूड़ा समर्पित करते हैं और चूड़े की भी पूजा करते हैं और इसकी कथा भी पढ़ते हैं, सारा सब कुछ करते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल चांदी का चूड़ा खरीदें। जिनके पास है वो खरीद सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो अपने पुराने चूड़े को ही कच्चे दूध में साफ़ करके शुद्ध करके और वापस से उसकी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ की यही प्रथा है। और इसमें हम लोग दिन भर व्रत करते हैं। शाम को जब हम पूजा कर लेते हैं तो 7 पुए बनाते हैं आटे के और गुड़ के, और वो 7 पुए हम भगवान को समर्पित करते हैं, 7 पुए पंडित के लिए बनते हैं, 7 पुए हम महिलाओं खुद के लिए बनते हैं। वही 7 पुए हमें दिन भर में खाने होते हैं, उसी से हमारा पारण होता है। तो अचानक दिन भर व्रत करने के बाद जो मीठा 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 लगने लगता है, तो मैं तो छोटे छोटे से पुए बनाती हूँ अपने लिए। और या तो आप उसे दूध के साथ, दही के साथ, जैसे भी आपको रुचे आप खा सकते हैं। नमक इसमें भी नहीं खाना होता है। तो यही यहाँ का विधान है। मैं चूँकि बहुत लंबे टाइम पीरियड तक बीमार रही हूँ, तो मैं तला हुआ पुआ नहीं खा सकती थी। तो मैं आटा और गुड़ जो है उसका पैन केक बना लेती हूँ, जो कि स्टीम्ड होता है, और उसी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ और वही पैन केक्स मैं खा लेती हूँ। और वो थोड़ा कम मीठा मैं बनाती हूँ ताकि मैं उसे खा सकूँ। प्रॉपर 7 पुए आपको खाने होते हैं। ये रहती है कंडीशन कि ये 7 पुए आपको खाने हैं, 7 दान करना है और 7 जो है भगवान जी को चढ़ाना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ बनाते हैं। और बाकी जहाँ जहाँ का मुझे पता चलेगा मैं बताऊँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रेंड में अंतर होता है। और वापस से नॉइज़ पोल्यूशन के लिए मैं सॉरी बोलूँगी आप लोगों को, मुझे फिर बार बार पॉज करना पड़ जा रहा है। सो मैं इन्हीं सारे रिचुअल्स में, इन्हीं सारे ट्रेडिशंस में और ये सारी चीज़ों में बिज़ी थी। और मुझे ये तीज त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं। साल में एक ही बार आते हैं, जो अपनी संतान के लिए, अपने हस्बैंड के लिए या अपने परिवार के लिए अगर कुछ करना पड़ता है तो अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जब परिवार के लोग उसमें से समय निकाल के आपके साथ खड़े होते हैं। और ये 10 दिन बप्पा हमारे घर हैं, तो ऐसा खुशी वाला माहौल होता है ना कि जल्दी जल्दी चलो आरती करना है, प्रसाद भोग लगाना है, फिर ये करना है, वो करना है। तो उसमें ही मेरा पूरा दिन इधर उधर भाग जाता है। कई लोगों की कंप्लेंट आई, कई लोगों ने इतना गुस्सा वाला डीएम किया है मुझे कि अरे आप तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो, हम इतनी परेशानी से हैं, हम इतने मेंटल प्रेशर में हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो रीज़न यही है दोस्तों कि मैं इस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ सोशल मीडिया को। बिल्कुल भी मैं इंस्टाग्राम नहीं खोल पा रही हूँ, मेल चेक नहीं कर पा रही हूँ, या यूट्यूब पे भी मुझे अगर किसी ने मैसेज वगैरह किया है तो मैं प्रॉपर वे में उसको नहीं देख पा रही हूँ। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ें हो जाएँ, फिर मैं दिन भर में रूटीन बनाऊँगी कि हाँ थोड़ा एक नज़र में देख लूँ। इस वजह से सडनली अचानक से मैंने खुद की रील डालने के लिए जब इंस्टाग्राम खोला तो मैं डीएम देख के घबरा गई। मैंने वहाँ से बंद किया, रील वील छोड़ी, मैं वहाँ से भागी। मैंने कहा ये क्या है, कभी कुछ मिस हो जाता है तो कितना लोग गुस्सा होते हैं।
मेरे प्रॉपर व्लॉग और मेरे प्रॉपर रिप्लाइज़ आप लोगों को बस कुछ ही दिनों बाद मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं फिर फ्री हो जाऊंगी एक बार सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। और पापा तो 10 दिन रहेंगे हमारे साथ ऑब्वियसली, लेकिन एक हमारा रूटीन सेट हो जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि उत्कर्ष के एग्ज़ाम्स फिनिश हो गए हैं, आज इसका लास्ट पेपर था, तो थोड़ा सा रिलैक्स मैं यहाँ से भी हो गई हूँ कि वो एक जो प्रेशर था ना वो ख़त्म हुआ। अब इनके सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो रहे हैं, तो आज उसके अरेंजमेंट में लगे थे। तो कुछ ना कुछ तो देखो ये सब लगा ही रहता है घर परिवार में। और उसके साथ प्रॉपर मुझे आप लोगों का भी ख्याल रखना है, आप लोगों के लिए भी वीडियोस बनानी है। मैंने इतना प्रॉमिस किया था कि मैं सब कुछ शेयर करूंगी, सब कुछ बताऊंगी। मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि गणेश स्थापना हम कैसे करने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा चौथा साल है जब मैंने गणपति बप्पा की स्थापना की है। पहले साल में हमने क्या क्या मिस्टेक की थी जो हमें एक साल में पता चला कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेकेंड ईयर हमने उसका ध्यान रखा, फिर भी कुछ ना कुछ चूक हमारे से हो ही जाती है, क्योंकि आप इतने परिपक्व नहीं हो। और बाहर से तो हम पंडित वगैरह नहीं बुलाते हैं, क्योंकि हमने खुद ये सारी चीज़ों की शिक्षा ली है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में नहीं होते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ अधूरा सा छूट जाता है। तो उन सभी चीज़ों के लिए भी कुछ विधान होते हैं जो कि मुझे मालूम है, तो मैं वो भी करती हूँ। साथ में कई लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है कि मैंने गणपति बप्पा की पूजा और स्थापना उत्कर्ष से कराई है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि हर साल उत्कर्ष ही करते हैं। पहला साल जब था तब भी उत्कर्ष से ही हमने कराई थी, क्योंकि इसकी डिमांड पे ही बप्पा को रखा गया है। लॉकडाउन के टाइम पे इतना प्रेशर था घर में, लोग इतने पजल्ड हो गए थे, तो इसकी खुशी के लिए, बच्चे को उससे उबारने के लिए हम लोग बप्पा को घर में लाए थे। और उस टाइम पे ये चौगुना एफर्ट लगाता था बप्पा के लिए, और उसी टाइम इसने सारे स्तोत्र वगैरह याद किए थे। बप्पा के स्नान का, उनके भोग का, टीका चंदन, सब एक एक मंत्र ये हर दिन याद करता था। और उस टाइम के व्लॉग्स में मैं इसे शेयर भी करती थी, तो उस टाइम से इसकी प्रैक्टिस है। फिर स्कूल ओपन हो गए हैं, तब फिर थोड़ा सा बच्चों का हो जाता है ना कि अब सुबह का वही टाइम है, भागम भाग में ये कैसे पूजा करेगा। 3 साढ़े 3 बजे लौट के आता है, तो वो तो पूजा का टाइम होता नहीं है। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में जैसे ये बाथरूम से बाहर आते हैं, इनसे कहते हैं कि चलो जल्दी से आप टॉवल लपेट के किसी तरह पहली पूजा तुम कर दो, फिर बाकी मैं कर लूँगी घर में। तो वो सारा सब कुछ होता है। और नॉर्मल चीज़ें जो मैं हर साल बनाती हूँ पप्पा के लिए, वही मैं बनाती हूँ। बिना प्याज लहसुन का खाना उनका बनता है, प्लस प्रसाद में कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर होता है। चाहे वो मैं सुबह मॉर्निंग में लगवा दूँ, चाहे मैं दोपहर के लंच में करवा दूँ, चाहे मैं रात में शाम के पूजा में करवा दूँ। तो मीठे में मैं हमेशा बदल बदल के बनाती हूँ। यूजुअली सूजी की चीज़ें या चावल के आटे के वो मोदक वगैरह वो सब होती है, मूंग के दाल के मोदक होते हैं, जिनकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो वो तो मैं शेयर नहीं करूँगी अभी। लेकिन मैं एक और नई चीज़ बनाने वाली हूँ, बस मुझे उसकी सामग्री नहीं मिल रही है। जब मैं वो बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, और आप लोग उसे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, वो बहुत यम्मी बनता है। और हमारे आसपास भी गणपति बप्पा की स्थापना हुई है, तो बहुत तेज़ तेज़ रिकॉर्ड्स वगैरह भी बजते हैं। उस वजह से भी मैं वीडियो पे इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। और मैं जो स्वीट बनाने वाली हूँ वो सेव से बनती है। सेव यानी कि वो जो नमकीन वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो बिना नमक का होता है सेव, हम लोग तो सेव बोलते हैं इसलिए मैं आपको सेव बोल रही हूँ, एप्पल नहीं। वो सेव नमकीन बेसन का जो बनता है एकदम बारीक वाला, बहुत ही अच्छी यम्मी सी उसकी रेसिपी बनती है। जैसे ही वो मुझे मिल जाता है इंदौर स्वीट्स पे या जहाँ भी हो, तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मेरा बड़ा मन है उसे बप्पा के लिए बनाने का। मैं इसी टाइम पे उसे ट्राई करती हूँ, इसी टाइम पे हम साल में समझ लो एक ही बार उसे खाते हैं। तो मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ, रोज़ मार्केट में सर्च करवाती हूँ कि मिल रहा है क्या, मिल रहा है क्या, कहीं तो मिल रहा होगा, ले आओ। तो जैसे ही आता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत करती हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जल्दी ही आप सबके क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दूंगी। बस मैं थोड़ा सा और बिजी हूँ, फ्री हो जाऊँ फिर आप लोगों से दिल खोल के बातें करूँगी और मिलूँगी। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये चांदी के कड़े हैं, इनकी हमें पूजा करना है। और ये देखिए इसमें ये 7 टाँके दिखाई दे रहे हैं, ये होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास चूड़ा नहीं है तो आप धागे में 7 गांठें लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। कई लोग इन कड़ों को साल भर पहने होते हैं, कई लोग 6 मंथ पहन के फिर उतार कर रख देते हैं। मैं सिर्फ 1.25 महीने इसे पहनती हूँ, क्योंकि ये खुला होता है ना, तो ये बार बार मेरे कपड़ों में फंसकर अपने आप और ज़्यादा फैल जाता है, तो मैं सिर्फ 1.25 महीने ही इसे पहनती हूँ। चलिए आप लोगों को गणपति बप्पा के दर्शन करा दूँ। और आज मैंने उनके लिए क्या मीठा बनाया था, वो थे बेसन के लड्डू, और ये खाने में बहुत यम्मी थे। मैंने अच्छा दिल खोल के इसमें घी डाला था, तो टेस्ट तो दुगना होना ही था।
और कम ही बनाए थे क्योंकि अच्छा खासा घी पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा मुझे लालच ना आ जाए, तो मैंने कम लड्डू बनाए हैं।